सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 40 से 50 साल के मेल के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस क्या है, मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डाइट में होनी चाहिए। सो ओमेगा 3 जो इन्हांस करता है न्यूरॉन्स के फंक्शंस को, ठीक है, ये आपके डाइट में होना चाहिए। एंड जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है ना, उस चीज़ को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपको मिल जाएगा विटामिन सी से, विटामिन ई से एंड कलरफुल फ्रूट से, वेजिटेबल से मिल जाएंगे। एंड ये प्रोटेक्ट करता है आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना, उन चीज़ों को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, साथ में रिपेयर भी करता है। फिर विटामिन बी, इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो B6, B9 एंड B12 है, जो कि कम करते हैं डिमेंशिया के रिस्क को, यानी जो भूलने की बीमारी होती है एज के साथ, उस चीज़ को कम करने का काम करता है। फिर आते हैं जिंक एंड मैग्नीशियम पे, तो ये सपोर्ट करता है आपके मेमोरी को एंड न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को, यानी ओवरऑल CNS की फंक्शंस को, जो आपकी बॉडी को टोटली कोऑर्डिनेट करके चलता है, उस चीज़ को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लिमिट करनी चाहिए। सो शुगर आपको मैक्स टू मैक्स 30 ग्राम ही पर डे लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना लें। एंड साल्ट मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम पर डे, ठीक है। एंड प्रोसेस्ड फूड, ये भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर देखेंगे न्यूट्रिएंट्स की डोजेस को एंड फंक्शंस को। सो ओमेगा 3 जैसा कि हमने अभी देखा, तो इसकी डोजेस हैं 1000 मिलीग्राम पर डे के लिए, ठीक है, और फिर 500 मिलीग्राम EPA एंड DHA। फंक्शन वही ब्रेन सेल्स की इंटीग्रिटी के लिए चाहिए। मल्टीविटामिन B12 है, ठीक है, 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे। जिंक चाहिए आपको 11 मिलीग्राम एंड विटामिन डी चाहिए 800 IU, जो आपको मिल जाएगा सूर्य की रोशनी से। मैग्नीशियम 420 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। फिर कोएंजाइम 10 जो चाहिए आपको 100 मिलीग्राम, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट होता है, यानी ज़रूरत होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखने के लिए। एंड माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, हम सबको पता है, ये एक पावर हाउस ऑफ द ATP को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो ब्रेन्स को इन्हांस करने वाले फूड है, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएंगे आपको सैल्मन फिश से, मैकरल फिश से। 2 बार लेना होता है एक हफ्ते में। अखरोट से मिल जाएगा, तीसी के बीज से मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेली लेनी पड़ेगी ओमेगा 3 की जो क्वान्टिटी है, एक हेल्दी क्वांटिटी मेंटेन करके रखने के लिए। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स बेरीज से मिल जाएगा, संतरा से मिल जाएगा, ब्रोकली से मिल जाएगा, साग से मिल जाएगा, ये भी आपको डेली चाहिए। फिर बी विटामिन्स आपको लेग्यूम से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा, फोर्टिफाइड सीरियल से मिल जाएगा, ठीक है, ये भी डेली चाहिए। जिंक एंड मैग्नीशियम ये आपको मिल जाएंगे कद्दू के जो बीज होते हैं ना, वहाँ से, नट से एंड चिकपी से, जिसे कबली चना भी बोलते हैं। फिर देखेंगे कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको करनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए। तो एक्सरसाइज 45 मिनट का कार्डियो, ठीक है, आपको पर डे करना चाहिए। आपको 5 बार एक हफ्ते में करना चाहिए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, करना है, ठीक है, एक हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए। ये आपको सिर्फ 2 बार करनी होती है एक हफ्ते में। इसमें इंक्लूड होता है स्क्वाट जो होते हैं ना, ठीक है, वो आ जाएंगे, पुशअप्स आ जाएंगे, डेडलिफ्ट्स आ जाएंगे। स्लीप ऑफ कोर्स हम सबको पता है, स्लीप बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद पर नाइट लेनी होती है, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी रिटेंशन के लिए। फिर मेंटल स्टिमुलेशन, यानी माइंड को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है, आपको नए नए स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे नया लैंग्वेज हो गया, ठीक है, नया इंस्ट्रूमेंट हो गया। एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप 10 मिनट का क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। क्रिटिकल एडजस्टमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल आता है वो यूज़ करना, ओलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी भी क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स 4 टीस्पून लेनी चाहिए। फिर आपको पोर्शन कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि आप इस एज में वेट गेन करते हो, तो वेट को लॉस करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने डाइट में चावल, ठीक है, और रोटी
जो आप पहले से खा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने वेट गेन ज़्यादा कर लिया तो आपको कम कर देनी चाहिए डाइट में। फिर मसल्स मेंटेनेंस, तो आपको इसके लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है, पोस्ट वर्कआउट यानी वर्कआउट करने के बाद। या फिर इसके अलावा अगर आप वे प्रोटीन ना लेना चाहते हो तो आप 30 ग्राम पनीर भी ले सकते हो। एंड बात करूँ हाइड्रेशन की, तो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से ही बनी है। तो आपको लगभग 10 से 12 ग्लास वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए। साथ में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं जो कि रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स देख लेते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स तो नहीं लेनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज करके चलनी है कि आप इन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई आप अपने फूड से कर लो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एनुअली चेक कराते रहनी चाहिए, तो ब्लड टेस्ट में आप B12 करा सकते हो, ठीक है, डी मतलब विटामिन डी एंड लिपिड्स प्रोफाइल को आपको एनुअली चेक कराते रहना चाहिए। एंड अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप किसी मेडिकल कंसल्टेंट की निगरानी में लो, खुद से ना प्रिस्क्राइब करो खुद को। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो ट्रांस फैट हो गए, जैसे वनस्पति घी जो आती है वो चीज़ें, एंड फ्राइड फूड्स, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ में जो प्रोसेस्ड मीट आती हैं मार्केट में वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है। एंड शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल आपको मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको अवॉइड करो। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते आ रहे हो तो आप इसको लिमिट करो, 2 ड्रिंक्स 1 हफ्ते में। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।